अ शॉपकीपर बायज एन आर्टिकल्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स। मैन्युफैक्चरर्स यानी एक कंपनी है जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है एक आर्टिकल्स, कोई भी हम प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं। तो शॉपकीपर वहाँ से परचेस कर रहा है 12,000 रुपीज़ एंड यहाँ पे एक कंडीशन है कि मार्क अप इट प्राइस बाय 25%, यानी 12,000 रुपीज़ जो मार्क प्राइस है उससे वो 25% इंक्रीज में परचेस कर रही है शॉपकीपर। क्लियर? द शॉपकीपर गिव अ डिस्काउंट ऑफ 10% मार्क्ड अप प्राइस। अब जो मैन्युफैक्चरर से डील हुआ शॉपकीपर के अकॉर्डिंग जो इन्होंने लिया उस प्रोडक्ट में वो 10% डिस्काउंट से क्या कर रहे हैं, मतलब कस्टमर को 10% डिस्काउंट पे सेलिंग कर रहे हैं। एंड ही गिव्स अ फर्दर ऑफ सीजन डिस्काउंट। ऑफ सीजन मतलब होता है, नहीं बोलते कि कोई प्रोडक्ट, मान लीजिए ये पेन का प्राइस, पेन उतना ज़्यादा इसकी मार्केटिंग नहीं है, तो जो इसका सेलर रहेगा होल सेलर वो क्या सोचेगा कि यार ये पेन 5 रुपीज़ का है, अब ये बिक ही नहीं रहा है, सेलिंग नहीं हो रहा, तो एक काम करते हैं इसको 3 रुपीज़ में ही इसको निकालिए, यानी 5 रुपीज़ से 3 रुपीज़। तो वही है कि जब उसकी सीज़न सही ना हो, यानी उसका समय सही ना हो, सीरीज बात है, तो उसे 5% और डिस्काउंट दे के कस्टमर को सेलिंग किया जा रहा है। कस्टमर ऑफ टीवी इफ़ द सेल्स आर इंट्रा स्टेट एंड रेट ऑफ CST। अगर CST यहाँ पे होगी तो याद रखिए CST का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल सेल्स टैक्स, याद रखिएगा। और इसका मीन्स होता है दो स्टेटों के बीच वर्क होता है। जब वन स्टेट का कंज्यूमर सेकेंड अदर स्टेट कंज्यूमर्स के साथ रिलेशन करता है या मतलब शेयरिंग करता है प्रोडक्ट का, तो उसमें आपका CST यूज़ होता है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे लिखेंगे कास्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल फॉर शॉपकीपर। सबसे पहले कौन परचेस कर रहा है? शॉपकीपर। ₹12,000। चलिए फर्स्ट कंडीशन, एंड मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल्स, मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल क्या हो जाएगा, उसमें 25% क्या है, एबव करके, यानी 12,000 का 25% आप यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए। तो 0 0 कैंसिल, 120 इंटू 25 1500, तो 1500 रुपीज़ में एडिशनल हो जाएगा, एक न्यू प्राइस हो जाएगी। सॉरी यहाँ पे 3000 होगा, 25 2 ज़ा 50 एंड 5 रिमाइंडर, 25 1 ज़ा 25 5 30, 3000 रुपीज़। सो मार्क प्राइस क्या हो जाएगा, 12,000 प्लस ये आपका क्या हुआ मतलब उसमें जो इंक्रीज हुआ 25% उसे ऐड कर देंगे, तो 3000 ऐड करते हैं, तो यहाँ पे आ गया आपका 15,000 रुपीज़ हुआ मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल्स। अब ये क्लियर हो गया कि शॉपकीपर ने उस आर्टिकल्स को 15,000 में परचेस किया। क्लियर? अब यहाँ से स्टार्ट हुआ कि शॉपकीपर उसे किस तरह सेलिंग कर रहा है। तो सबसे पहले 10% डिस्काउंट, सो गिवन 10% डिस्काउंट बाय शॉपकीपर के थ्रू पे डिस्काउंट दिया जा रहा है। अब शॉपकीपर के पास उसका प्राइस क्या है, 15,000 रुपीज़, इसमें 10% आप फाइंड कर लीजिए, 0 कैंसिल, 50 इंटू 10 तो आपका 1500 हुआ। तो डिस्काउंट के अकॉर्डिंग उसका न्यू प्राइस क्या हो जाएगा, सो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 15,000 माइनस 1500, 00 एंड 10 माइनस 5 5 एंड 4 माइनस 1 3 और ये आपका 1, यानी 13,500 रुपीज़ में उन्होंने फर्स्ट कंडीशन पे सेलिंग किया। ठीक है, अब सीज़न अगर ऑफ हो तो उस कंडीशन पे वो कितने परसेंट और डिस्काउंट दे रहे हैं, 5%। सो फर्स्ट यहाँ लिखेंगे ऑफ सीजन गिवन 5% डिस्काउंट बाय शॉपकीपर। सो रेट क्या हो गया फाइनल, 13,500, तो इसमें हम 5% और फाइंड करेंगे,
सो 0 कैंसिल, 135 इंटू 5, तो ये हो गया आपका 675 रुपीज़। सो न्यू सेलिंग प्राइस बाय शॉपकीपर। तो फर्स्ट वो 13,500 में सेलिंग कर रहे थे, अब सीज़न ऑफ हुआ तो 675 का उन्हें और लॉस हुआ, तो माइनस करने पे यहाँ पे आ जाएगा आपका 12,825 रुपीज़ में। यानी उन्होंने परचेस किया था 12,000 रुपीज़ में, ठीक है, और 25% एबव के अकॉर्डिंग उसका न्यू प्राइस क्या हो गया 15,000, यानी उन्हें पेड करना पड़ा 15,000 किसे, शॉपकीपर को। अब वो लास्ट कंडीशन पे कितने में सेलिंग कर रहा है 12,825, तो बहुत लॉस हुआ। तो चलिए देखते हैं अभी टैक्स फाइंड करना है। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने सभी सॉल्व कर लिए। अब हर कंडीशन पे आपका जीएसटी तो होगा ही होगा, तो यहाँ पे आपका जीएसटी क्या दिया है 12%। तो 12% के अकॉर्डिंग अगर आप स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग नहीं करना चाहते, एक साथ करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली आप कर सकते हैं अमाउंट ऑफ जीएसटी पेड बाय कंज्यूमर, तो 12%। तो देखिए 6% तो आप अलग अलग करेंगे, उतनी बात है, तो आप इसे सॉल्व कर लीजिए। रेट क्या है 12,825 इंटू 12%, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। क्लियर। सो 4 3 जा 12, 4 25 जा 100, 25 से इसे कट करेंगे तो 513 होगा, ठीक है। सो 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 1539 रुपीज़ हुआ टैक्स। सो पे बाय कंज्यूमर, अब देखते हैं कि उन्हें कितना टोटल देना पड़ा। तो लास्ट कंडीशन क्या हुआ कंज्यूमर के लिए 12,825 प्लस ये आपका जीएसटी है, जीएसटी ऐड हो जाएगा और इसे ऐड करेंगे वो आपका आंसर हो जाएगा। तो इन दोनों का ऐड करने में आपका रुपीज़ हो गया कंज्यूमर के लिए 14,364, यानी शॉपकीपर को बहुत लॉस हुआ भाई, 15,000 उन्होंने परचेस किया, अब 14,364 पे सेलिंग कर दी। नाउ सेकेंड नंबर, द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय शॉपकीपर टू स्टेट गवर्नमेंट, किसे, शॉपकीपर, ठीक है। तो शॉपकीपर के अकॉर्डिंग उसका मार्क प्राइस क्या था, मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल्स 12,000 रुपीज़। क्लियर, जब उन्होंने परचेस किया था तो 12,000 में अगर हम यहाँ पे जीएसटी ऐड करें तो 12% था, तो सीजीएसटी आखिर वही बात हो गई इक्वल टू एसजीएसटी, ये हो गया आपका स्टेट गवर्नमेंट, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे 6%। तो 12,000 का 6% फाइंड करते हैं। सो 12,000 इंटू 6/100, डबल जीरोस कैंसिल, 12 7 जा 72, ये हो गया। अब जीएसटी पेड देखते हैं, तो जीएसटी पेड बाय किसके थ्रू पे, शॉपकीपर। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे, एक ये हो गया एंड देन सेकेंड जो न्यू सेलिंग प्राइस थी वो कितना था 12,825, तो इसका भी हमें प्राइस फाइंड करना है 6%, तो 6% ऑफ, तो 6/100 कर लेते हैं इंटू 12,825। सो डिवाइड करेंगे तो हर एक नंबर के डेसिमल यहाँ पे होता है, तो 100 से डिवाइड करेंगे तो 2 जंप हो जाएगा, तो 6 इंटू 128.25 है ना। अब इसमें इंटू करेंगे, सो इंटू करने पे रुपीज़ 769.50। क्लियर। अब यहाँ पे हम अमाउंट ऑफ टैक्स कर देते हैं। सो अमाउंट ऑफ टैक्स जो हमें फाइंड करना था बाय टू स्टेट गवर्नमेंट यानी SGST, ठीक है। तो ये आपका टोटल आया 769.50 माइनस 720, सो रुपीज़ 49.50, ये आपका आंसर हुआ। नाउ थर्ड, द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर CST
रिसीव्ड बाय सीजी यानी सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट सीएसटी मतलब सेंट्रल सर्विस टैक्स, ये दो स्टेटों के बीच होता है। जब दो का कम्युनिकेशन होता है तो वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट यूज़ करती है। तो देखिए सबसे स्टार्ट कहाँ से हुआ था आपका, मैन्युफैक्चर से। तो सीजीएसटी यानी सेंट्रल गुड सर्विसेज टैक्स पेड बाय मैन्युफैक्चरर्स, या आप कंपनी भी आप कर सकते हैं फैक्चर। तो देखिए मैन्युफैक्चरिंग और जो आपका शॉपकीपर की स्टार्टिंग पॉइंट 12,000 रुपीज़। तो देखिए 12,000 में इन्होंने सेल किया और इन्होंने परचेस किया, तो दोनों का जो सीजीएसटी और एसजीएसटी सेम ही होगा। या तो फिर आप सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि 12,000 में उन्होंने भी सोल्ड किया, तो 12,000 का 6% क्या होगा, 720। तो चलिए सॉल्व भी कर देते हैं। ये हुआ इंटरेस्ट आपका 720 रुपीज़ जीएसटी, ठीक है। अब ये तो हुआ मैन्युफैक्चरिंग का। अब सीजीएसटी पेड बाय शॉपकीपर, अब शॉपकीपर इन्होंने, अब शॉपकीपर का तो फाइन करना नहीं है क्योंकि यहाँ पे दिया है। देखिए सीजीएसटी पेड बाय शॉपकीपर 769.50, ये हो गया। तो इससे हम क्या करेंगे, सीजीएसटी पेड बाय शॉपकीपर। अब शॉपकीपर तो इतना पेड करेंगे, लेकिन पहले हमें ये फाइन करना। देखिए सीजीएसटी मैन्युफैक्चरिंग से इतना ले चुकी है, अब यहाँ पे उनका कितना इंटरेस्ट आ रहा है शॉप की सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो हम इन दोनों को माइनस कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका 720.00, सो 50, और ये हो गया आपका 9, 6 - 2 4, ये कैंसिल। क्योंकि भाई यहाँ से 49 रुपीज़ किसको मिल रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट को, और 769.50 ये स्टेट गवर्नमेंट को जा रहा है, ठीक है। और यहाँ से स्टेट गवर्नमेंट से शॉपकीपर के बीच 49.50 सेंट्रल गवर्नमेंट को जा रहा है। तो यहाँ पे हम देखते हैं तो कितना रिसीव हो रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को शॉपकीपर के थ्रू पे 49 रुपीज़, कितना 49.5 रुपीज़, और यहाँ से मैन्युफैक्चरिंग से 720, इसे ऐड करते हैं तो 769.50, ये उतने ही रुपीज़ हुआ जो यहाँ पे भी है। सो ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, द प्रिंटेड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल्स इज़ 40,000। यानी एक आर्टिकल्स है, उसका जो एमआरपी है वो 40,000 डिक्लेयर किया गया। अ होलसेलर इन यूपी, होलसेलर कहाँ से बिलोंग करते हैं, यूपी से, बाइज द आर्टिकल्स ऑन अ मैन्युफैक्चर इन गुजरात एट अ डिस्काउंटेड ऑफ 10%। अब जनरली जो होलसेलर है इन यूपी buys the articles of on a manufacturer in Gujarat at a discount 10%। उन्होंने जो इसे परचेस किया, जो होलसेलर है यूपी से के, वो गुजरात में जो मैन्युफैक्चरर है उनसे ये रिसीव किए, परचेस किए कितने परसेंट पे, 10%। जो प्रिंटेड प्राइस है उसे 10% डिस्काउंट पे रिसीव किए। द होलसेलर सेल्स द आर्टिकल्स टू रिटेलर, और जो होलसेलर यहाँ पे 10% डिस्काउंट पे रिसीव किए, वो क्या कर रहे हैं, सेल्स कर रहे हैं रिटेलर हिमाचल एट 5%, ठीक है, 5% एबव, मतलब जितने में परचेस किए उससे 5% एबव करके वो सेलिंग कर रहे हैं किसे, एक कहाँ, हिमाचल में। इफ़ द रेट ऑफ जीएसटी आर्टिकल्स इन 18%। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को फाइंड करते हैं। द अमाउंट इंक्लूजन ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय होलसेलर फॉर आर्टिकल्स। तो होलसेलर के थ्रू पे कितना पेड किया जा रहा है टैक्स। सो प्रिंटेड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल्स 40,000, डिस्काउंट बाय मैन्युफैक्चर, जो कंपनी है वो होलसेलर को कितने परसेंट डिस्काउंट देती है, 10%। तो चलिए फाइंड करते हैं। तो 40,000 इंटू 10 अपॉन 100, सो 0 कैंसिल, 4,000 रुपीज़ उन्हें डिस्काउंट कर रही है। सो उनका प्राइस क्या हो जाएगा, मैन्युफैक्चरर्स के थ्रू पे होलसेलर के लिए वो प्राइस क्या हो जाएगा, 40,000 के प्लेस पे 36,000, क्योंकि 4,000 जो था वो इंटरेस्ट क्या हो गया, टैक्स हो गया, सॉरी डिस्काउंट हुआ, तो 4,000 माइनस हो गया तो 36,000। अब होलसेलर के थ्रू पे रिटेलर के पास कितने परसेंट अबव पे पहुंच रहा है, 5%, यानी 5% वो एक्स्ट्रा ऐड करके उसे सप्लाई कर रहा है। सो कास्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल्स फॉर रिटेलर, देखिए 40,000 में उन्होंने परचेस किया,
भाई ये 36 तो डिस्काउंट से वो रिसीव किए ना होलसेलर, लेकिन उसका प्रिंटिंग प्राइस क्या था 40,000। सो 40,000 प्लस 5% उसमें और एवॉव कर रहे हैं, तो 5% ऑफ 40,000। सो 40,000 प्लस 5/100 इंटू 40,000। सो जीरोस कैंसिल, 4×5 = 20, यानी 200 उसमें एक्स्ट्रा आ रहा है। तो 40,000 प्लस 2,000, तो 42,000 रुपीज़ कास्ट प्राइस बना रिटेलर के लिए। चलिए फर्स्ट समझते हैं, द अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय होलसेलर। ठीक है, तो होलसेलर वहाँ कितने में रिसीव किए थे 36,000 पे। तो याद रखिएगा यहाँ पे अदर कंट्री स्टेट की बात हो रही है। देखिए फर्स्ट स्टेट यूपी की बात है जो होलसेलर बिलोंग करते हैं, और मैन्युफैक्चर्स कहाँ पे हो रही है गुजरात पे। तो गुजरात से यूपी मतलब यूपी के होलसेलर ने गुजरात में उसकी डीलिंग की। ठीक है, मतलब उसे वहाँ से बायस किया एक आर्टिकल्स को। और यहाँ पे हिमाचल की भी बात हो रही है, तो अदर स्टेट की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या लगेगा आपका आईजीएसटी। आईजीएसटी जो होगा वो जीएसटी के क्या होगा इक्वल होगा, यानी यहाँ 18% टैक्स है, तो 18% ही अप्लाई होगा। ठीक है, तो रिटेलर ने होलसेलर ने कितने में परचेस किया 36,000। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 36,000 इंटू 18%, तो 36,000 इंटू 18/100, जीरो से जीरो कैंसिल, 18 में इंटू करने पे आपका आ जाएगा 6,480 रुपीज़। सो टोटल अमाउंट पेड बाय होलसेलर इक्वल टू 36,000 प्लस 6,480, तो कितना हो जाएगा 42,480 रुपीज़। नाउ सेकेंड नंबर, द अमाउंट इंक्लूसिंग ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय रिटेलर। अभी हमने होलसेलर की बात की, अब रिटेलर ने कितने रिसीव किया 42,000। तो 42,000 ऑफ 18%, भाई 18% तो आपका आईजीएसटी अप्लाई ही होगा, तो 42,000 इंटू 18/100, सो जीरो जीरो कैंसिल, सो मल्टीप्लाई करने में आपका आ जाएगा 7,560 रुपीज़, ये हुआ टैक्स। तो टोटल अमाउंट पेड बाय रिटेलर इक्वल टू 42,000 प्राइस था, और इंटरेस्ट कितना हो गया टैक्स 7,560, सो टोटल हो जाएगा 49,560 रुपीज़। नाउ थर्ड नंबर, द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय होलसेलर टू सेंट्रल गवर्नमेंट। अब सेंट्रल गवर्नमेंट तो दोनों से लेगी, होलसेलर से और रिटेलर से। तो होलसेलर में हम यहाँ बात करते हैं, तो होलसेलर का हमने यहाँ पे इंटरेस्ट फाइंड कर लिया है, टैक्स होलसेलर। तो होलसेलर ने कितना पेड किया देखिए 36,000 का 18%, 42,480। अब यहाँ पे बात करते हैं रिटेलर, तो रिटेलर ने कितना पेड किया 7,560। तो इन दोनों को माइनस कर देंगे तो ऑलरेडी हमें इंटरेस्ट फाइंड हो जाएगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना पेड करना पड़ा। तो हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिया सेम। देखिए जैसे हमने अमाउंट ऑफ जीएसटी पेड बाय होलसेलर टू मैन्युफैक्चरर्स 6,480, और अमाउंट ऑफ जीएसटी पेड बाय रिटेलर टू होलसेलर 18% ऑफ 42,000, हमने इसे ऑलरेडी सॉल्व करके रखा, तो इसका है 7,560। बस आपको यहाँ पे ये करना है कि अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, इन दोनों को आपको माइनस करना है। तो ₹7,560 माइनस यहाँ पे होलसेलर का है ₹6,480, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट तो दोनों से ही लेगी। ठीक है, तो माइनस करने में 1,080 ये रुपीज़ हुआ सेंट्रल गवर्नमेंट को जो पेड करना पड़ेगा, किसे मैन्युफैक्चरर्स को। ठीक है, होलसेलर टू मैन्युफैक्चर। नाउ फोर्थ नंबर, द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी रिसीव बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अब सेंट्रल गवर्नमेंट किससे रिसीव करेगी, देखिए मैन्युफैक्चर कंपनी ने एक प्रोडक्ट आर्टिकल्स यहाँ पे रेडी किया, इसने सेलिंग किया किसे होलसेलर को, होलसेलर ने सेलिंग किया रिटेलर को। अब यहाँ से जो इंटरेस्ट आएगा उसको भी रिसीव करना है सेंट्रल गवर्नमेंट को,
मतलब यहाँ से जो इनपुट आपका हुआ और फिर आउटपुट जब यहाँ हुआ, आउटपुट टू आउटपुट यहाँ से भी रिसीव करेंगे, तो ये दोनों को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमने होल सेलर टू रिटेलर तो फाइंड कर लिया, यहाँ पे देखिए 1080, ठीक है। और जो फर्स्ट आपका हुआ 6, यहाँ पे देखिए मैन्युफैक्चरर्स टू होलसेलर, तो मैन्युफैक्चरर्स टू होलसेलर आप यही देख सकते हैं 6480, बस इन दोनों को ऐड करना है, आपका आंसर है। टोटल यही हुआ ना इंटरेस्ट। फर्स्ट यहाँ पे कितना हुआ 6480, अब यहाँ से होलसेलर से रिटेलर के लिए आपका यहाँ दिया 1080, तो इन दोनों को ऐड कर दीजिए, वही हुआ सेंट्रल गवर्नमेंट का टोटल टैक्स। तो यहाँ पे देखिए द अमाउंट IGST पेड बाय होलसेलर, तो होलसेलर ने जो मतलब वहाँ प्रोडक्ट बनाया उसको CGST तो देना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो प्रोडक्ट कितने का था 40,000, उसमें इंटरेस्ट क्या हुआ जो होलसेलर के थ्रू पे, तो होलसेलर कब देंगे जब रिटेलर को देंगे, तो रिटेलर से होलसेलर को सेंट्रल गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। मैन्युफैक्चरर जब कंपनी बनाई तो 40,000 का उसका इंटरेस्ट आपका हुआ 6480, ठीक है। जब प्रोडक्ट यहाँ पे रेडी हुआ तो सेंट्रल गवर्नमेंट इनसे ये इंटरेस्ट ली, फिर जब यहाँ से ये सप्लाई हुआ तो इन दोनों के बीच जो माइनस हुआ जो भी इंटरेस्ट, उससे आपका ये फाइंड हुआ 1080। सो टोटल अमाउंट क्या हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे, वही आपका CGST का टैक्स होगा। सो 1080 प्लस 6480, सो 7560 रुपीज़ हुआ सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स। क्लियर। सो आप देख सकते हैं फिर से।